वेद व्यास कहते रुक, आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय है, मैंने वेद में लिखा है। शुकदेव ने पूछा क्या उपाय? वेद व्यास कहते आश्रमीय व्यवस्था के अनुसार चलकर, तू तो अभी पैदा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा खेल कूद, थोड़ा बड़ा हो, फिर मैं विधिवत तुझे ब्रह्मचारी की आश्रम में प्रवेश करूंगा, तू ब्रह्मचर्य के आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर वहां तुझे शिक्षित किया जाएगा। फिर जब तू ब्रह्मचर्य के आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद मैं तुझे धीरे धीरे करके फिर मैं तुझे गृहस्थ आश्रम में लेकर जाऊंगा। पगले, शास्त्र कहता है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, इसलिए मैं तुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराऊंगा, जहां तेरे अपने परिवार होंगे। फिर सुखदेव पूछता है फिर जब गृहस्थ आश्रम में हो जाएगा, फिर मैं तुझे वानप्रस्थ का ज्ञान दूंगा, फिर तू वानप्रस्थ में चला जाना, फिर वानप्रस्थ में 25 साल रहना, फिर वहां तू साधना करना। सुखदेव पूछते हैं फिर वानप्रस्थ के बाद फिर तू संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, फिर संन्यास आश्रम में जाकर फिर तू ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना। जोर का वो बालक हंसता है सुखदेव, 28 साल गूंज जाती है उसकी आवाज चारों तरफ फिजाओं में, और अपने बाप का जो घुटने के बल बैठा था, धीरे से दाढ़ी लटका रखा था, धीरे से सुखदेव अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे उठाते और उसके आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता हुआ कहता है, यदि ब्रह्मचार्य के प्रवेश से किसी को ज्ञान की प्राप्ति होना होता तो सारा जीव चराचर ब्रह्मचारी ही है। वो बैल ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, वो पशु ब्रह्मचर्य के पालन में है। जिसे आप गृहस्थ का उपदेश करते, उसमें से कई लोग खेरूत और किसान बन जाते, जानवर का पालन करते हैं, वो सब ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। यदि ब्रह्मचर्य के पालन से यदि ज्ञान की प्राप्ति होना होता तो सारा संसार में ब्रह्मचर्य आश्रम का व्यवस्था भी है। एक कीट पतंग, बिल्ली, कबूतर, ये सब के सब को ज्ञान की उपलब्ध हो गया होता। फिर आप कहते हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थ में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। पिताश्री जरा बताओ तो सही, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में नहीं है? एक पंछी भी घोंसला बनाकर बच्चे पैदा करता है और दबदबे के साथ कहता है मैं तेरा बाप हूं। फिर आप ऐसा कह रहे हो, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता है। जब आप कहते हो वानप्रस्थ में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो, तो इन जंगली जीवों को देखो, इन जंगली जानवरों को देखो। हे पिताश्री, सारा जानवर, सांप, शेर, चीता सब जंगल में ही रहते, फिर उसे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? जब आप कहते हो संन्यास में जाकर तू यत्न कर ज्ञान प्राप्ति कर, तो आंखें खोलो और देखो हर तरफ पृथ्वी पर सन्यासी सन्यासी भरा पड़ा है, किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। कोई गर्व से नहीं कहता है अहम ब्रह्मास्मि। फिर कैसे मैं आपकी वेद को मानूं? कैसे कहूं कि आपका चारों व्यवस्था ठीक है? मैं कैसे कहूं कि ब्रह्मचर्य महान है? मैं कैसे कहूं कि गृहस्थ महान है? मैं कैसे कहूं कि वानप्रस्थ महान है? मैं कैसे कहूं कि संन्यास महान है? रोको नहीं, मुझे जाने दो। आप मिथ्या, आपका समाज मिथ्या, आपका धर्म मिथ्या। कोई किसी को अहम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मज्ञान का बोध नहीं होता है किसी को।